ठीक है, चलो ध्यान करो। आज हम लोग ध्यान करेंगे कि पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस क्या एक वैज्ञानिक का, एक गणितज्ञ का नाम है, जिन्होंने दिया है कि कहा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग यन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप ऐसा सिद्ध कर करके दिखाने बोल रहा है। ये तुम लोग को आएगा मैट्रिक बोर्ड में 5 नंबर का। क्या नंबर का आएगा? इसलिए तुम लोग इसको 5 नंबर आ रहा है, इसको तुम लोग घोर करके पी जाना है। ठीक है, 2 मरते 3 मरते रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज क्यों बना रहे? क्योंकि प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है समकोण। क्या लिखा हुआ है? तो समकोण जो होता है वो किस तरह से होगा? इस तरह से। ये तुम्हारा रहा खड़ी रेखा, ये तुम्हारा पड़ी रेखा, और इससे ऐसे कर करके मिला दो, है ना। ये तुम्हारा हो गया कैसा त्रिभुज? नामाकरण कर दीजिए। इसको ए नाम रख दीजिए, इसको बी नाम रख दीजिए, इसको सी नाम रख दीजिए। इससे क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, इसके साथ हम एक लंब यहाँ पे डाल देंगे। जो जो इसमें दिया है पहले उसको दर्शाएंगे, जो हमको सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे, और जो हमको इसमें उत्पत्ति हुआ जो बना उसको ध्यान कराएंगे। तो इसमें दिया है, इसमें दिया है क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण। समकोण का मतलब कोण बन रहा है क्या डिग्री? 90 डिग्री। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलो हो गया। तो रचना में मैंने क्या किया है कि जो BD जो है, BD लंब डाला है AC पर। ठीक है, ए वाला आपको ए वाला लंब डाला गया है, इसका नाम BD है, इसको डाला गया लंब AC पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान करना है कि यहाँ पर आपको 2 गो त्रिभुज बनेगा। ए वाला जो आपको लंब इस तरह से ऐसे डाला गया है, तो यहाँ पर इसके साथ भी एक कोण बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कोण बनेगा इधर एक 90 डिग्री। तो 2 त्रिभुज, जो तुम्हारा त्रिभुज की संख्या 1 था, जब उस पे से लंब डाला गया तो इससे 2 त्रिभुज निर्माण और हो गया, और टोटल मिलाकर के तुम्हारा हो गया 3 गो त्रिभुज। क्या त्रिभुज? हम क्या करेंगे कि बारीकी ढंग से 2-2 को साथ कर करके उससे मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 2 गो त्रिभुज उत्पत्ति में हम क्या करेंगे कि पहले त्रिभुज, मान लो कि हम इधर वाला से चल रहे हैं, तो ऐसा करिए, देखो ध्यान रखो, जहां पर कोण बनेगा 90 डिग्री का उसको बीच में रखने का प्रयास करिएगा। तो ADB त्रिभुज ADB हो जाएगा। और इधर से भी आ जाइए, तो इधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ADB और ABC, और त्रिभुज ABC में ये 2 गो त्रिभुज हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि कोण D बराबर कोण B है, और इसका वैल्यू 90 डिग्री के मान के बराबर है। इसका बराबर 90 के मान के बराबर है। और ध्यान रखो, इधर दोनों में जो कोण तुम्हारा जो A है, ये त्रिभुज इसमें भी और इसमें भी, ये दोनों तुम्हारा उभयनिष्ठ है। यहाँ पर लिखेंगे कोण A का जो मान है वो भी तुम्हारा कोण A, दोनों उभयनिष्ठ है। उभय क्या लग रहा है रे पीछे? उभयनिष्ठ है।
ठीक है, तब उभयनिष्ठ होगा। देखो ध्यान रखो, तुम लोग हम बताए थे कि जब भी कोई दो त्रिभुज में अगर एगो भुजा और एगो कोण अगर आपस में वो समरूप है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो क्या हो जाएगा कि ए डी बी समरूप त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो जब समरूप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इसको एक बार क्या करेंगे, वही वाला जो कौन वाला रूल होता है, एक बार हम क्या करेंगे कि इसको बराबर करेंगे ए डी अब बटा में इसका चलेगा ए बी बराबर, एक बार लगाएंगे इसको इससे साथ ए बी और इसका लगाएंगे बटा में, गुना करेंगे तिरछा तिरछी ए गुना बी तो ए बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा ए गुना डी और ये वाला ए सी। इस समीकरण नंबर आपको 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जैसे मैंने ई वाला त्रिभुज से चला है तभी चलूंगा ये वाला त्रिभुज से। अब पुनः सेम प्रक्रिया वही लिखेंगे और फिर उत्पत्ति उसी करेंगे। ये वाला कैसे हुआ समझ में आया, बटा में कैसे लिखे? तुम लोग थोड़ा सा पीछे करो, माइंड को बताया था कि जब कोई आपस में जो त्रिभुज अगर समरूप होती है तो उसकी संगत भुजाएं जो होती है आपस में समानुपाती होती है। आपस में क्या होगा? तो वही एक तरह समानुपाती किया भुजा, कोई ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर कर दिया। ऐसे इसको लंबा लिखना पड़ता, जैसे एडी, एक एडी यहाँ के इसको एडी लगाते, तो फिर इसका एक तरह से लंब एक तरह से हम ए बी लगाते। इसलिए इसको ट्रिक पर ध्यान रखो ऐसे, अरे कि ए को ए डी इधर का 2 गो चलेगा साथ में, इधर का चलेगा 2 गो साथ में, इधर को एक छोड़ करके इधर भी आपको एक छोड़ करके आपस में दोनों का अनुपात में रख देना है। इससे आपको एक समीकरण निकल जाएगा। अब इधर से निकालो कि त्रिभुज BDC त्रिभुज पुनः त्रिभुज BDC और एक बार फिर पुनः, एक बार छोटका रहेगा, एक बार फिर बड़का रहेगा, फिर एक बार छोटका रहेगा, फिर एक बार बड़का रहेगा। त्रिभुज ABC में इसमें भी वही ध्यान रखो, यहाँ पर ही BC, यहाँ पर ही कोण D का जो वैल्यू है वो कोण B के वैल्यू के बराबर, इसका प्रत्येक कोण है जो 90 डिग्री है। इसमें भी C CC उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ सॉरी। अब दोनों जो इस समरूप त्रिभुज जो होगा इसको लिख दीजिए कि त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC। यार देखिए यहाँ पर ही ध्यान रखो कि जब अभी क्या करेंगे कि ये दोनों का आपस में, इधर से दोनों का आपस में एक दूसरे के करेंगे अनुपात में, तो BC बटे DC बटे BC, और फिर इसको एक बार ऐसे BC और बटे में AC, इसको भी ऐसे कर देंगे एक बार। यार देखिए इसको ध्यान रखना रे, इसके पहले वाला जो बताया था तो एक बार दोनों में चला था, ये दोनों साथ है, लेकिन अभी इसको छोड़ करके एक चलेंगे, इधर भी अभी साथ करेंगे, गुना करेंगे B गुना C तो BC स्क्वायर और DC गुना AC हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 को
दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो समीकरण एक क्या था? समीकरण एक क्या था जी? ए बी स्क्वायर बराबर AD गुने AC। समीकरण 2 है AC स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एन जोड़ोगे तो इसको ऐसे लिख दो, A गुना C, तो AC कॉमन ले लीजिए दोनों में, यहाँ लिख दीजिए AD अब प्लस DC। ये नहीं समझ में आया स्टेप? देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिख दो AD और AC अब प्लस DC गुना AC लिख दिए ना। आगे बढ़ेंगे, AB स्क्वायर, यहाँ देखिए, अरे अब देखो यहाँ भी AC, यहाँ भी AC दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा AD अब प्लस DC, AD प्लस DC। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाला AC, इतना का जो वैल्यू होगा ना, ये तुम्हारा AC। ई वाला कैसे होगा जो ध्यान करो, थोड़ा सा फिगर में री करिए माइंड को। जो हम ऐसे फिगर बनाए हैं, इस पर तुम्हारा जो दिया है, यहाँ A लिखल था, यहाँ D लिखल था, यहाँ C लिखल था, तो AC का जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान निकलेगा, तो ये AD और फिर यहाँ से यहाँ DC, ये जोड़ने के मान इसके मान के बराबर। तो देखो ये लिखा ना AD प्लस DC, यहाँ पर AC हो गया। अब दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC का, ये तुम्हारा प्रूव्ड है जी।